Now we come to the strategy part, right? So let's start with strategy. Number one, what are the basics of this preparation? That is linked to number two. It's all about organization and management, because your life as an officer of any service will be about this: how well you organize and how well you manage. Manage is time, pressure, relations. Organization is notes, schedule. ये सब मैं अभी आपको दिखाऊंगा और डिस्कस करूंगा. अगर आपको लगता है कि आप अपने मम्मी पापा से अभी 10 मिनट बात कर रहे हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी हो यूपीएससी की प्रेप में, ऑफिसर बन के और बिजी हो जाओगे. अगर आपके दिमाग में ये है कि एक बार आईएएस बनने के बाद फिर अपने मम्मी पापा से आराम से बात करूंगा, नहीं, अभी से ये प्रेपरेशन ही आपका टेस्ट है ऑफिसर लाइफ के लिए. जो जो आप अभी कर पाओगे वही आप ऑफिसर बन के कर पाओगे. तो अगर आप अभी प्रेशर नहीं मैनेज कर पा रहे हो, अब तो 2 गुना होगा जब आप ऑफिसर बनोगे. अभी आपको टाइम मैनेजमेंट की अगर अभी दिक्कत आ रही है, आप 10 विभाग देख रहे होगे. और विभाग क्या है? GS 1 2 3 4 है, हेल्थ विभाग है, एजुकेशन विभाग है, उससे संबंधित कोई नियम होंगी या शब्दावली होगी तो वो GS 2 हो गया. अगर कहीं सड़क बना रहे हो, वहाँ पे कोई टेम्पल है, वो GS 1 हो गया. उस टेम्पल की लेगेसी को अंडरस्टैंड करना GS 1 हो गया. सोशल इश्यूज हैं GS 1. तो ऑफिसर क्या है? मैं अभी IAS का रेफरेंस दे रहा हूँ, लेकिन IRS में भी अगर आप किसी पुरानी बिल्डिंग के ऊपर छापा मारने जा रहे हो तो उसकी पहले कल्चर और हेरिटेज और इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी सिर्फ. अच्छा, मुझसे लोग कहते हैं कि यार जो अधिकारी होता है उसको टेक्निकल होना चाहिए. तो मैं कहता हूँ कि रोड बनाने में सबसे आसान काम रोड बनाना होता है, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट. वो तो आप कोई प्रोफेशनल एंगेज कर लो या कुछ कर लो. सबसे मुश्किल काम क्या होता है? लैंड एक्विजिशन, लोगों को समझाना. वहाँ पे अगर कुछ इशू आ रहा है या कुछ ब्लॉकेज आ रहा है या कोई रेजिस्टेंस हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको हैंडल करना. एंड दैट इज व्हाई IAS आर ऑफन जनरलिस्ट. दे हैव टू नो एवरीथिंग. उसका एनवायरनमेंट एस्पेक्ट चाहिए, GS 3 की नॉलेज होनी चाहिए कि रोड कैसे बन रही है, उसमें प्लास्टिक मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना. GS 2 चाहिए कि क्या लॉज हैं जिनको फॉलो करके ये रोड यहाँ से कटेगी और क्या होगा. GS 1 चाहिए क्या हिस्टोरिकल कल्चरल सोशल इश्यूज हैं, डेमोग्राफी है यहाँ की, उसको मद्देनजर रोड का क्या अपेक्षाएं हैं. और GS 4 चाहिए एथिक्स, कि टेंडर प्रोसेस अच्छे से होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए. दैट इज व्हाट एन ऑफिसर इज, राइट? GS 1 2 3 4. और वही ये पूरा एग्जाम आपका चेक करता है. एंड दैट इज व्हाट द एग्जाम एक्सपेक्ट्स, एन ऑफिसर वर्सेस एस्पिरेंट. माय फादर यूज्ड टू से कि जब तक आप निकाल नहीं रहे हो, समझो सरकार ने आपको पढ़ने की जिम्मेदारी दी हुई है. पढ़ो ना. 9 घंटे मान लो कि सरकार का अध्यादेश है कि सारे बच्चे IAS हैं लेकिन अभी ट्रेनिंग में उनका काम है पढ़ाई करना. पढ़ो GS 1 2 3 4. उसको मान लो अपना काम. सुबह उठते हो, मम्मी से, अगर पेरेंट्स के साथ रहते हो, ब्रेकफास्ट किया और कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपने रूम में चले गए. करो काम, पढ़ाई करो, है ना. तो दैट इज व्हाट द एग्जाम इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द लाइफ ऑफ एन ऑफिसर. इफ यू कांट मैनेज इट राइट नाउ, यू वोंट बी एबल टू मैनेज एज एन ऑफिसर और छट जाओगे. प्री निकाल लोगे, मेंस में अलग कर दिए जाओगे. मेंस निकाल लोगे, इंटरव्यू में वो पहचान जाएंगे, हटा दिए जाओगे, है ना. सो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. नाउ दिस वी हैव ऑलरेडी. हाँ जी, हाँ, you, no question is basic first of all. Yeah. Now academic doubts और relatable doubts we have already discussed. मुझसे क्या पूछना है? ये पूछो जो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड हो कि सर लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ें. ये मत पूछो कि लक्ष्मीकांत में सर मैंने ये पढ़ा, इसको मुझे पढ़ के समझा दो. वो टीचर का काम. समझा मैं दूंगा, ऑब्वियसली मैंने समझा है तो मैं आपको समझा दूंगा, बट लर्न टू नो हाउ टू यूज पीपल्स एबिलिटीज, राइट. मैं आपको बेटर समझा सकता हूँ कि लक्ष्मीकांत कवर कैसे करें जल्दी से. ये वाली चीजें मैं अपने मेरे से फायदा उठाओ, है ना. नहीं है कोई टीचर, ऑब्वियसली मेरे पास आओ, लक्ष्मीकांत अगर पढ़नी है वो भी पढ़ा दूंगा मैं. लेकिन फर्स्ट रेफरेंस क्या होना चाहिए? टीचर होना चाहिए आपका, ठीक है. तो लर्न टू यूज टॉपर्स द राइट वे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस आई वांट टू डिस्कस इन जस्ट 2 मिनट्स. रोट लर्निंग. क्या आप रोट लर्निंग कर सकते हो? लोग कहते हैं कि रटू कैसे. मैंने आपसे वही वाला एग्जाम्पल दिया, सिलेबस वाला. अब मैं आप लोग को ये मैंने शायद वीडियोस में भी बताया, मैं एक वही एग्जाम्पल दूंगा. We need to be very clear and understand what is rote learning, right? लोग इतना rote learning क्यों कहते हैं हर चीज में. जब विराट कोहली नेट्स पे जाता है प्रैक्टिस करने, he is playing one ball again and again. क्यों खेल रहा है? He is such a good player, है ना? He has got so many records. Yet he is going to the same nets, playing the same ball over and over and over again. He sweats it out for hours. Why? Because he is training and building his muscle memory. He is playing that ball so that जब पिच पे वो बॉल आएगी, his muscles are trained to subconsciously react. उसका पैर अपने आप आगे आएगा अगर ओवर पिच्ड बॉल है, पीछे जाएगा अगर बैकफुट है. दैट इज सबकॉन्शियस ट्रेनिंग. विराट कोहली कर रहा है तो हम उसको ट्रेनिंग का नाम दे देते हैं.
पढ़ाई को इतना नेगेटिव कॉनोटेशन दे दिया है कि एक बार 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 बुक को पढ़ो तो कहते हैं रट रहा है। अरे भाई तुम्हारा नाम जब बचपन में तुमको सिखाया गया, रट के ही सिखाया गया। जो तुम्हारी लैंग्वेज है फंडामेंटल, वो तुमको रट के सिखाई गई है, बार बार बताया गया ये कप है कप है कप है, तब तुमने उसको कप बोला। So understand what you need to learn in this examination and what you do not need to learn, right? 10 बार अगर कोई आर्टिकल देखोगे लक्ष्मीकांत में से आर्टिकल 72 देखते हो, तो जब एग्जाम में आएगा तो तुमको सबकॉन्शियसली तुम्हारा दिमाग प्रेसिडेंट की तरफ फेंकेगा कि हाँ उससे रिलेटेड कुछ देखो, शायद पार्डनिंग पावर से कुछ रिलेटेड हो, शायद कुछ हो, है ना। दैट इज व्हाट पढ़ाई इज, प्रैक्टिस। और सिर्फ पढ़ाई क्यों, हर चीज। म्यूजिशियन को देखो ना, गिटार वाला क्या करता है, तुरंत लेके बजाने लगता है क्या, कॉर्ड सीखता है, जी कॉर्ड है, एफ कॉर्ड है, सी कॉर्ड है, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है कि उसकी ऑटोमेटिकली होने लगे फिंगर्स। क्या वो रट रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, कोई भी आप ले लो, है ना, हर फील्ड में, लाइफ इन जनरल, राइट। बट देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपने बेसिक फैक्ट्स ही नहीं होंगे तो आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स का क्या करोगे। आपके पास बहुत अच्छी एनालिसिस है, उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए डेटा नहीं है, क्या करोगे। तो रटना क्या है, रटना फैक्ट्स है कि इंडिया की जीडीपी में इंडिया किस रैंक पे है, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से किस रैंक में है, ये सब ऑब्वियसली याद करना पड़ेगा। इनमें समझने लायक कुछ नहीं है, लोग कहते समझ लो, क्या समझोगे इसमें, रैंक ही तो है। बट इन रैंक्स का फर्क क्यों आता है ये आपको समझना है, ये रटना नहीं है। सो 80% आपको समझना है, लेकिन वो समझना आपका बेकार होगा अगर वो 20% आपके पास फैक्ट्स रेडी नहीं है। अगर फर्क ही नहीं जानते कितना है जीडीपी और पीपीपी वाली रैंकिंग्स में, तो कैसे समझ के बता पाओगे कि क्यों ये वाली ज्यादा है और ये वाली कम है ना। तो ये हमेशा अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है और उसके 3 पैरामीटर्स क्या हैं, ये तो आपको पता होने चाहिए ना, कि स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, या फूड सिक्योरिटी में क्या क्या है, माल न्यूट्रिशन में। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा ये क्यों है, वो कोरिलेशन समझ से आते हैं, वो आप नहीं रट सकते, और वहीं पे यूपीएससी का सारा खेल होता है। तो 80% आप नहीं रट सकते, 20% आपको करना ही पड़ेगा, और वो किसी भी फील्ड में है, सिर्फ यूपीएससी में नहीं है, ठीक है। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, एनालिसिस आप याद नहीं कर सकते, आप आंसर ही नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इतना विस्तृत डायमेंशंस देने होते हैं। अभी आपको मेंस में मैं दिखाऊंगा मैं कैसे लिखता था, इतने डाइवर्स डायमेंशंस देने होते हैं, तो वो रटने से नहीं आएंगे, वो समझने से आएंगे। जब कोरिलेशंस, इंटरलिंकेजेस होंगे ना, वो मैं दिखा भी दूंगा। ये वर्ड्स बड़े हैवी लगते हैं, कितना सिंपल है वो भी दिखाऊंगा, राइट। तो इसमें अभी तक कोई बेसिक स्ट्रैटेजी में कोई डाउट, हम लोग स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी में फिर आगे जाएंगे, प्रीलिम्स मेंस वगैरह, ठीक है।